मुरादाबाद में बुधवार को गीतापुरम लाल बिल्डिंग कॉलोनी में वार्ड 60 से शिवसेना पार्षद प्रत्याशी भरत अरोड़ा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा व सरदार मंजीत सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें, मोहल्ला पूरा भगवा बन आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल नगाड़ों की ताल पर घर घर जाकर त्रिशूल पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की। इस मौके पर प्रत्याशी भरत अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी और शहर का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब बताई। कहा कि शहर मुरादाबाद विकास से वंचित है। अगर जनता मुझ पर भरोसा करती है तो उनके विश्वास पर खरा उतर कर सेवा करने का कार्य करूंगा। इस अवसर पर मनीष रस्तोगी, मयूर टंडन, अजय वर्मा, टोनी सहगल, गौरव वर्मा, अनिल मदान, विकास भाटिया, हैप्पी सिक्का, शुभम सिक्का, आदर्श कथुरिया आदि मौजूद रहे। सिख समाज का पूर्ण समर्थन भरत जी को, जो शिवसेना की तरफ से खड़े हुए हैं, उनको जाता है, क्योंकि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो दिन रात देख के मोहल्ले की सेवा करने के लिए हो। और वीरेंद्र भाई जी को पूर्ण समर्थन है, क्योंकि इन्होंने इनको कैंडिडेट खड़ा करा है। आज एक परिकल्पना दी हिंदू स्वराज्य के इसमें एक भगवा ध्वज लहराने की। ये हम लोग इसी क्षेत्र में रहने वाला हूँ मैं भी, और ये अपने भरत जी हैं। आपने देखा पूरा भगवा में क्षेत्र हो रहा। हम लोगों का एक सपना होता है कि जो भी क्षेत्र हो भगवा में क्षेत्र हो, और भगवा में क्षेत्र जब भी होगा जब भगवे में विश्वास रखने वाले लोग होंगे। इन क्षेत्रों में विश्वास रखा लोगों ने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के समस्त, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो समझ लो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के कोई हमारी बहन है, तो मैं समस्त अपने परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि जब भी कोई आदमी बड़े मुकाम पे जाता है वो अपने परिवार की वजह से जाता। हम लोग इस क्षेत्र में बड़े हुए हैं। आज हमारे साथ माननीय कथुरिया जी, माननीय मंजीत सिंह जी, हैप्पी सिक्का जी और समस्त यहाँ के क्षेत्रवासी जो है, मुझे तो आशीर्वाद है देखो इस क्षेत्र में। तो भरत जी को भी जो मुझे हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे साथ आज जो भी आज हम 12 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और 3 हमारे समर्थन की सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों को, जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भरत जी हमारे उससे लड़ रहे हैं, सामने भी आप देख रहे होंगे एक सागर सक्सेना जी लड़ रहे हैं, इधर से मनोज यादव जी लड़ रहे हैं, इधर से जुगनू जी लड़ रहे हैं, उधर से मनमोहन जी लड़ रहे हैं। सभी लोग, मैं भी अपने आप को ये नहीं कहूँगा, हम लोगों ने भी बहुत से आंदोलन ऐसे करे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, हम लोग आंदोलनों में साथ होते थे। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी हम सब लोगों ने मिलकर ही करा। वो आज बात अलग होगी कि सत्ता आई तो सत्ता के बाद बहुत लोग अलग मानने लग जाते हैं, लेकिन हिंदूवादी लोगों को जहाँ हमने देखा कि ये हिंदूवादी लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं, समाज के साथ आने वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रयास, हमारे क्षेत्र से 3-3 लोगों ने, ये हमारे लिए काम की का वजह है। ये क्षेत्र आप मान ही रहे हो कि ये क्षेत्र एक अपने आप में प्रसिद्ध क्षेत्र है, वार्ड 60, क्योंकि ये और पूरा मुरादाबाद प्रसिद्ध है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे यहीं से हैं। हमारे लिए खूबसूरती की बात है। तो ये भरत जी को भी जो हम लोगों ने वार्ड 60 से चुना, तो ये देखा इसमें कि हमारे यहाँ शिवसेना में आपने देखा कि महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में कोई रिक्शा चलाने वाला था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आप सुनते होंगे किसी को कोई टिकट बेचने वाला था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारे यहाँ इस बात को नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ ये देखा जाता काम करने वालों को। भरत जी ने 28 बार खून दिया, लेकिन भरत जी के खून को देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनके खून का सम्मान नहीं करा, शिवसेना ने इनका खून का सम्मान करा। और इनके कार्यों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि क्षेत्र में इन लोगों की ज़रूरत है। एक नगर निगम में अगर कोई पार्षद जाता है तो उसको एक, मैं मानता हूँ कि पार्षद का मतलब है एक क्षेत्र में एक अच्छा वफादार एक भाई, आपका बच्चा, आपका परिवार का एक आदमी होना चाहिए, जैसे रात को 2 बजे भी उठा करके आप ले जा सकते हो। हमने जितने जुगनू सोनगल लड़ रहे हैं उनको, ये वार्ड 60 है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम है भरत अरोड़ा। शिवसेना से हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान वीरेंद्र अरोड़ा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैदान में उतारा है आपको, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी मेहनत को अपने विश्वास में लिया और मेरे ऊपर अपना हाथ रखा और अपने सारे सहयोगियों के साथ मुझे पूरा आशीर्वाद दिया इन्होंने। मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत है इस वार्ड में। अगर आप सही से घूमेंगे तो अब तक मेरे हिसाब से 15 से 20% काम हुआ होगा। 80% मुद्दे बिल्कुल नहीं हुए अब तक, लेकिन लोग सामने कहना नहीं चाहते, लेकिन इसका जवाब लोग त्रिशूल पे बटन दबाकर ही देंगे।
जनता से क्या अपील करनी चाहिए? जनता से तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हर एक मौका किसी को दिया जाता तो एक बार मेरे जैसे मध्यम वर्ग के आदमी को भी मौका देकर देखें, तो मैं जनता का 100% काम करने की प्रयास करूँगा।